हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, अभी हम लोग मिसिंग सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। को प्री में मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग सीरीज़, बेसिकली आरआरबी वगैरह अगर है तो मिसिंग सीरीज़ रहेगा, और अगर एसबीआई या आईबीपीएस पीओ का है तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि रॉन्ग सीरीज़ रहेगा। तो पहले हम लोग मिसिंग सीरीज़ पर देखते हैं। देखो, एक्चुअली सीरीज़ में ये रहता है कि तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना तुम्हारा कमांड इसके ऊपर रहेगा। और हमेशा क्वेश्चंस अलग अलग आते रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करो कि पूरा का पूरा वीडियो देखो, ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिले। और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ तुम्हारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो वो तुम भेज सकते हो, ठीक है। वो हम लोग अगली बार डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, देखो, सीरीज़ में हमेशा जब हम लोग बोलते हैं कि पहले तो देख लिया करो कि क्या है सीरीज। वॉट जितना बाद में आएगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर पहले आ रहा है तो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत है। चलो, अब अगर हम लोग इसमें देखें कि क्या रहा है, तो घटते हुए में है, ठीक है। नहीं, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, ठीक है। घटेगा तो बढ़ेगा एंड घटेगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है। कितना, ये एक बार देख लें। तो कितना देखोगे तो ये तुम्हारा 4 है। नीचे वाला हम लोग घटने वाले को ले लेते हैं, ऊपर 25 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर समझ में आ रहा है। अगर इधर देखते हैं तो ये 49 हो गया, क्या। तो अब ये है कि यहाँ पर क्या लोगे। अब देखो, 2, 5, 7, तो फिर अगला वाला जो हमारे पास इसमें समझ में आता है वो ये आ रहा है कि मे बी कि अब देखो, 2, 5, 7 में दिक्कत ये है कि तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि ये प्राइम है या ऐसे ही किसी नंबर को ले लिया है, क्योंकि देखो प्राइम नहीं है। प्राइम होता तो 2, 3, 5, 7 आता। तो हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, इसके बाद या तो 9 होगा, या 10 होगा, या 11 होगा, इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम लोग 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 81, ठीक है। 81 अगर लेंगे तो कोई आता नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 81 करूँगा तो 67 आएगा। 67 मेरे पास कहीं नहीं है। 10 का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास 100 आएगा, 286 आ रहा है। अब यह है कि 286 तुम्हारे पास आ गया। अब अगला वाला देख लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा 100 आ गया, और 286 और 142 का डिफरेंस देखोगे तो 144। ठीक है, हम लोग ये मान के चलें कि भाई 2, 5, 7, 12 करके ये चल रहा है। लॉजिक अभी इसमें हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोगों को है कि कोई ना कोई तो स्क्वायर आ रहा, ठीक है। और यही एक ऑप्शन में होती है। ये भी कई बार क्या होता है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकता है, तो इसलिए बजाय इसके कि इसमें उलझ के तुम आंसर निकालो, ऑप्शंस का हेल्प लिया करो कि क्या ऑप्शंस फिट बैठता है, ज़्यादा इजी वे में निकला करेगा। स्पेशली जब तुम्हारे पास लास्ट में नहीं है, बीच में अगर कहीं पर व्हाट है, तो बेटर होता है कि हम लोग ऑप्शंस को यूज़ करें, ठीक है। इसमें भी वही है, ठीक है। -2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। चलो, अब यहाँ पर अगर देखो तो अगेन वही हो रहा है कि मेरा अब क्या हो रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो एक बार डिफरेंस चेक कर लो, तो इसको देखोगे तो
2 3 5। एक चीज़ हमेशा ना ध्यान रखना कि जब सीरीज़ में जा रहे हो ना, ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक का जो क्यूब है ना, इस पर कमांड रखना, क्योंकि क्यूब कई बार आ जाता है, तो नंबर्स देखते तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्यूब है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि ये 7 का क्यूब आ गया, यहाँ पर देख लें 6 6, ठीक है, और 6 1 7। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये 7 क्यूब 6 क्यूब, तो 5 क्यूब 4 क्यूब, तो मतलब 831 माइनस 64। 4 7 11, तो 7 तो तुम्हारे पास सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। 7 6 13, 67 वाला तुम्हारा आंसर आएगा। क्या क्लैरिटी आ रही है कि हम लोग डिफरेंस देखें, डिफरेंस के बाद हम लोग डिसाइड करें कि इसमें क्या आ सकता है मेरा। और फिर अब यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि क्यूब का जो है ना, कंसेक्यूटिव क्यूब का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर अगर देखो तो देखो, इसमें देखते ही लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 3 जा 15, 3 से कम। 14 3 जा 42, 3 से कम। 4 3 जा 12, 3 से कम। तो 8 3 24 से कम। एक तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और लगभग वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें समझ में आया कि इंटू 3 से थोड़ा कम। तो अब ये नहीं पूछ सकते हो कि सर 1200 क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि ये इंटू 2 से कम है, ठीक है। तो ये सब सारे जो है ना, ये तो इंटू 2 से ही कम है। 18 है, 18 8 का मल्टीपल ही नहीं आता है। 18 तो तुम्हारा 8 का मल्टीपल ही नहीं है। तो फिर बचता क्या है? 2000। ये है इंटू 2.5। अब ये कुछ और मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इतना डिटेल में एग्ज़ाम में निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास ऑप्शंस आ रहा है, चुपचाप वहाँ से करके निकल जाओ। देख लेते हैं कि क्या इसने किया है। अब देखो इसने क्या किया है, 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। जब मैं बोल रहा था कि 3 से नीचे, ठीक है। अब ये 0.11 जो बढ़ाया है, तो इतना अगर डिटेल में करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तब तो मैं स्किप कर जाऊँगा क्वेश्चन। चलो, अब इसमें अगर देखो तो गैप समझ में आ रहा है कि गैप है, मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मल्टीपल तो नहीं है, गैप है, तो गैप निकालना पड़ेगा। ये है मेरा 144, मतलब 12 का स्क्वायर। दिमाग में तुरंत आता है कि 144 मीन्स 12 का स्क्वायर। ये आ गया 196। ये 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। जैसे मुझे 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर दिखा, तो आगे फिर हम लोग बढ़ना बंद कर दिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फिर एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 943 प्लस 400 करोगे तो कितना आएगा? 1343, ठीक है। चलो यही है 1343। 5 14 26 44 71। इसमें भी फिर तुम्हें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि गैप इतना बड़ा बड़ा नंबर है नहीं। 5 + 9 14, 14 + 12 26 से करोगे तो ये आ गया 18, इसको करोगे तो 27। अब क्या हो रहा है कि 9 + 3 + 6, ठीक है, +9। अब देखो क्या हुआ, +3 +6 +9, तो अगला वाला क्या हो जाएगा? +12, ठीक है।
27 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 39। 39 प्लस 71 करोगे तो कितना आएगा? 1 + 9 0, एक ही यूनिट आ रहा है। यूनिट में तुम्हारे पास एक ही आ रहा है, 1 + 9 0, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही है। इसमें तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भाई ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, नंबर देख के ही लग रहा है। ×5 ×6 ×7, तो ये ×4, क्या ×4 15 आएगा? ये देख लो। 3.75 ×2 करोगे तो 7.5, ×2 करोगे तो 15। ठीक है। इसमें भी देखो तो गैप से निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो 25, ये है तुम्हारा 36, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो रहा है क्या? चेक कर लो, 49। ठीक है, तो 5 6 7 8, सॉरी 9, तो 81। 9 + 1 10, 10 + 8 18, तो 280 तुम्हारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो यह सब थोड़ा इजी वाला है जो कि आरआरबी और क्लरिकल के प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें देखो एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और तो यहाँ पर कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जो गैप है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो या तो है कि यहाँ पर देखो तो ये प्लस है 4 और ये ×3 है, यहाँ पर +2 दिख रहा है, ये ×1 है, तो इसका मतलब ये इस तरह से बना हुआ है, ×1 ×3 तो ×5। फिर मेरा जो ऑप्शन है ना, ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है, तो मुझे ऑप्शन देख के 250 का मल्टीपल तो एक ही है ना, इसमें ये निकालना ज़रूरी भी तो नहीं है। जो मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 250 के बाद मुझे लेना है, मेरे पास एक ही तो है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ×1 +2 ×3 +4 ×5। यहाँ पर देखो तो तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, प्लस में होगा। 87 + 5 92 प्लस करोगे तो ये 20 + 8 28, इसको करोगे 17, तो इसमें पंगा है। ठीक है, इसको करोगे तो 126। इसमें एक चीज़ जो समझ में आ रहा है क्या, कि मैंने कि नंबर्स अगर देखो क्या, तो जो मुझे एक थोड़ा सा ये आ रहा है कि ये 5 जो है तुम्हारा 2 स्क्वायर + 1, ये 3 का क्यूब +1, 4 का स्क्वायर +1, ये मेरा 5 का क्यूब +1, क्योंकि 120 देखो 28 27 + 1 126। तो मैंने बोला कि सीरीज़ में ना क्यूब हमेशा तुम्हारे दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि उससे मिलता जुलता तो कहीं तुम्हें नहीं दिख रहा है कुछ। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरा 6 स्क्वायर +1 दैट इज़ 37, तो 263 + 37 करोगे, ये तुम्हारा आंसर
300 आ जाएगा। तो कभी भी जब नंबर अटपटा दिखे तब फिर नंबर के डिफरेंस के बजाय नंबर को देखो, ठीक है, कि नंबर में तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा है क्या, वहाँ पर नंबर में हिंट मिल जाएगा। एक 40, एक 55, एक 75, 2 15, 2 95। इसमें तो गैप समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो ये 80 का गैप है, यहाँ पर देखोगे तो 40 का गैप है, यहाँ पर 20 का गैप है, तो इसका मतलब आधा आधा होता जा रहा है, तो यहाँ पर 10 का गैप होगा। 145, इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 10 ये इस तरह से चल रहा होगा, 5 10 20 40 80 डबल होता जा रहा है, क्या। देखो जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ अगर घट रहा है तो तुम्हारे दिमाग में वही चलना चाहिए कि भाई ये मतलब इसमें क्या हो रहा है कि 6 का इंटू हाफ हो जाएगा, घट रहा है तो इंटू हाफ या 0.25, तो 0.25 रेयर में अभी तक तो नहीं दिखा है, तो इसका मतलब हम लोग 2 मान हाफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो हाफ प्लस 1, इसको देखो तो ये इंटू 1 प्लस 2, 6 दूनी 12 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, इंटू 4, तो ये इस तरह से चल रहा है प्लस 8। अब ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा इंटू 8 प्लस 16, क्या हो गया, हाफ प्लस 1, फिर ये 1 यहाँ आ गया, 1 प्लस 2, फिर ये 2 यहाँ आ गया, 2 प्लस 4, 4 प्लस 8, 8 प्लस 16। तो 2 इंटू 8 करोगे तो यूनिट 6 आएगा, 6 प्लस 6 करोगे यूनिट 2 आएगा। यूनिट 2 वाला मेरे पास एक ही है 592, तो मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम लोग यहीं से करके निकल जाएंगे। यहाँ भी देखो गैप ही समझ में आ रहा है 5375, तो इसका अगर डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हारा आ गया 23। फिर क्या है कि यहाँ पर देखोगे 25 और 53 का आ गया 28, यहाँ पर देखोगे तो ये आ गया तुम्हारा 30। तो अब क्या है कि गैप का ही है, अब एक ही है कि इसको, सॉरी यहाँ पर 22 है ना, इसीलिए मेरा दिक्कत हो रहा था। तो अब तो समझ में आ रहा है कि 22 24 26 करके होगा, 22 24 26 28 30, दो दो का। यहाँ पर चूँकि हमने गलत लिख लिया था इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। 75 प्लस 24 करोगे 99, 99 प्लस 26 करोगे 125, तो ये सब कंपेरेटिवली तुम्हारा ईजी वाले में आएगा। अब देखो यहाँ पर तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये तो है कि 26 इंटू 2 होगा प्लस 1, ये 4 टाइम्स होगा इंटू 4 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 2, तो इसका मतलब 2 1 4 2 6 3, क्लियर कट समझ में भी आ रहा है। 4 6 जा 24, 4 प्लस 3, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर सॉरी 5 इंटू 10 प्लस 5, क्योंकि ये इंटू 8 प्लस 4, देखो क्या हो रहा है 2 प्लस 1 4 प्लस 2, तो दो दो बढ़ता जा रहा है, इंटू 6 और उसका हाफ जोड़ते हैं, इंटू 8 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5। तो इसमें तो कुछ है नहीं, एक ही ऑप्शन तुम्हारा ढंग का है। इसमें देखो गैप ही निकालना पड़ेगा, ये मेरा गैप है 1 3, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसका अगर गैप देखें 2 प्लस 5 7, 9 प्लस 5
इसका गैप देखो 7 + 3 10, 5 + 8 83। अब इसका गैप निकाल लें हम लोग, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरा 28। इसका गैप आ गया तुम्हारा 28। अब तुम्हें ये देखना है कि क्या ऐसा लोगे कि जहाँ पर कि तुम्हें थोड़ा सीक्वेंस मिल जाए। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो ये बढ़ते हुए है, तो 30, ये नीचे वाला तो नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आ सकता क्योंकि 18 है, ठीक है। इसके चांसेस भी कम है 86 का, क्योंकि बहुत क्लोज हो जाएगा, ये थोड़ा बढ़ेगा उसके बाद ये बढ़ेगा। अब 58 45 42, अगर मैं 42 लेता हूँ तो ये 4 आएगा, पहले तुम्हारा गैप 13 का है तो ये तो आ नहीं सकता। 45 के साथ भी वही फंडा है कि जब पहले मेरा गैप 13 का है तो अब मेरा गैप 4 या 7 का तो होगा नहीं, क्या? तो अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। अगर मैंने ये लिया तो ये गैप जो आएगा ये आएगा 20 का, 738 758, तो ये मेरा गैप आ गया 20 का। और 58 के बाद 792 जो है ये अगर देखोगे तो ये तुम्हारा गैप आ रहा 8 4 12, ये 34 का। तो अब समझ में आ रहा, ठीक है, 13 20 34, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये तुम्हारे पास 7 14 21 28। तो ये देखो, ऐसे अगर इसको निकालने की बात करो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरह से है तो चुपचाप ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर दो। अगर मैं इसमें नॉर्मली भी मार के चला जाता, ठीक है, तो मेरा सही होना था, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है। इसमें देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्लियर है, और घटा है तो 40 से पहले घटेगा, 40 से घटेगा तो मैंने बोला है कि भाई ये 0.3, ये तो खैर आएगा नहीं, 0.4 0.25 0.5, मैंने पहले बोला कि 0.25 बहुत कम आता है, 0.5 ही मैक्सिमम रहता है। अब हम लोग 20 को बिठा के देख लें कि क्या होता है। देखो, हाफ 20 से इसको करोगे इंटू 1.5, इससे इसको करोगे इंटू 2.5, सीक्वेंस बैठ गया, 3.5 4.5, सीक्वेंस बैठ गया मेरा। 40 का आधा, हाफ, 1.5 2.5 3.5 4.5, 20 मेरा आंसर है। इसलिए मैंने कि हमेशा ऑप्शंस देख के वहाँ से निकालोगे, जल्दी बनेगा। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने कुछ आज सीखा होगा और इससे तुम्हें एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो क्या, तो मुझे एक बार कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं रिजॉल्व करवा दूँ। चलो, ऑल द बेस्ट।